संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली सीता। आज मैं पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजय उपन्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं शिवराज विजय उपन्यास पढ़ाऊँ इससे पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ब्रह्मचारियों के गुरु ने योगराज से कहा कि हे भगवान, जब विक्रमादित्य जी परलोक धार गए उसके बाद यहाँ के जो राजा थे उनके आपसी प्रेम बंधन ढीले पड़ गए, मनमुटाव हो गया और राजा लोग सुंदर सुंदर स्त्रियों के प्रेम जाल में फंस गए और अपनी संपत्ति लुटाने लगे। और राजा लोगों की मंत्री भी चापलूसी करने लगे, उनको झूठे ही कहने लगे कि आप ही इंद्र हैं, आप ही कुबेर हैं, कहते आप वरुण हैं। इस तरह से कहते सब मंत्री भी क्या कहते चापलूस हो गए। उसी समय क्या जो है क्या कहते देखा जाए तो मौका पा करके गजनी देश का रहने वाला एक यमन जिसका नाम महमूद गजनवी था, वह अपनी सेना के साथ में भारत में आ गया और उसने यहाँ के मंदिरों को तोड़ डाला, यहाँ की धन संपत्ति को खूब लूटा। और उसी दौरान उसने सोमनाथ, गुजरात प्रदेश में एक सोमनाथ मंदिर था, उस मंदिर को उसने धूल में मिला दिया और वहाँ से ढेर सारे रत्न उसने लूट लिए। और फिर वहाँ पर क्या कहते हैं सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की कहते एक मूर्ति थी जो बीच में थी, मंदिर के ऊपर दिखाई, मंदिर के प्रांगण में बीच में थी। कोई आधार नहीं था किसी पर, मूर्ति क्या कहते ना रखी थी, कोई कहते उसका कोई आधार भी नहीं था, मूर्ति का कोई आधार भी नहीं था। तो महमूद चौंक गया कि कहाँ मूर्ति बीच में टिकी, मामला क्या है। पहले लोगों ने कहा ये भगवान शिव हैं, बड़े जो है अद्भुत भगवान हैं, लेकिन कुछ पुजारी जो है घूसखोर निकल गए, लालची। उसने जब पुजारी से कहा बताओ सच्चाई, हम तुमको भी कुछ दे देंगे, तो पुजारी बेचारे क्या हुआ, उन्होंने सच्चाई बयान कर दिया। कहा एक चुंबक से मूर्ति बीच में है, चारों तरफ चुंबक लगा, सब तरफ चुंबक अपनी अपनी ओर उसको खींच रहे हैं, तो न इधर जाती न उधर, इसलिए बीच में टिकी है। लेकिन 2-4 पुजारी निकले होंगे नालायक, जो है बहुत ही भ्रष्ट, लेकिन बाकी पुजारी ठीक थे। उसने जब मूर्ति को जो है तोड़ दिया, तब जो है पुजारी महमूद गजनी से विनती करने लगे और कहने लगे कि हे वीर, अथ वीर गृहीतम अखिलम वित्तम। हे वीर, तुमने गृहीत माने ग्रहण कर लिया, अखिलम संपूर्ण वित्त का धन। हे वीर क्या कहते, हे वीर तुमने सारा धन ग्रहण कर लिया, प्राप्त। हे वीर तुमने सारा धन ले लिया। अपराजिता आर्य सेना, और आर्य सेना को पराजित कर दिया। हे वीर तुमने सारा धन क्या कहते ले लिया है और आर्य सेना को पराजित कर दिया है। बंदी कृता वयम, और हम लोगों को बंदी बना लिया है। संचितम मलम यशः, और क्या किया है, और पवित्र यश भी संचित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। इतो अपि न साम्य, इतो नहीं इतः धन ता में आ पर विसर्ग, उसके बाद आ, इसलिए क्या हुआ अतोर प्रताल प्रत्यय के नियम से क्या हुआ, ता में आ पर विसर्ग, उसके बाद आ, इसलिए उसके नियम से क्या हुआ विसर्ग का वो बन इतऊ। फिर ता में आ के बादू, आ का आ के बादू आज गुणा से ऊ का ओ बन इतो, ओ के बाद आ, इसलिए इंग पदांत आदत सूत्र के नियम से आ का वग्रह चिन्ह बन गया। तो क्या हो गया, इता मैं कहते इससे अपने कहते भी कहते ना नहीं, साम्य क्या कहते शांत हुआ हो। यदि क्या कहते इससे भी तुम्हारा शांत नहीं होता, क्या क्रोधश्चेत, क्रोधा धन चेत, विसर्ग नियत के नियम क्या विसर्ग का सा बन गया। फिर इस्तो इष्टुना इच्छा के नियम से क्या दंत का तरता, इससे भी ये तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता है, तो फिर तत्समांत क्या है, ये शांत नहीं हो रहा है, इससे भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता है, तो क्या करना है, तस्मात्, इससे तो हमको क्या करिए, तस्मात् ताडय, तसमान नहीं तसमान लिखा, क्या होता तसमान धन ताडय,
ना के बाद ता, न छव्य प्रशांत से क्या हुआ, ना का बन गया सा, और ना से पहले जो अक्षर क्या है माँ, उस पर लग गया अनुस्वार, बन गया तस्मांत। तो फिर उस अगर नहीं तुम्हारा गुस्सा शांत हो क्या को तार आसमान में कहते हम लोगों को कर करिए, दामे का क्या है आसमान, हम लोगों को, आसमान में हम लोगों को तार दे पीटो, मारे मारो, छिंद क्या करो, का छिन्न कहते चीर डालो, छिन्न कहते चीर डालो, भिंड क्या कहते क्या करो, छिन्न कहते काट डालो, पाते फेंक दो, गिरा दो, मज्जे पानी में डुबो दो, खंडे टुकड़े टुकड़े कर डालो, करते काट डालो, ज्वले आग में जला दो, झोंक दो, किंतु त्यज त्यजे इमाम अकिंचित कर, किंतु छोड़ दो अकिंचित करी, कुछ न कर पाने वाली जडाम महादेव मूर्ति प्रतिमा, किंतु कुछ न कर पाने वाली इस जड महादेव की मूर्ति को छोड़ दो, महादेव की मूर्ति को छोड़ दो। यदि एवं न स्वीकरो, यदि एवं यद्यम है कुछ है, यदि ऐसा भी नहीं स्वीकार करते हो या न मानते हो तो क्या करना है कि तत्ग्रहण अस्मत्तो अन्यदपि स्वर्ण कोटि द्वयम, यदि भी न हो तो इसके बदले में हमसे 200 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले लो, अगर इतना स्वीकार नहीं तो हमसे इसके बदले में 200 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले लो। प्रायस्तु मय नाम भगवन मूर्ति प्राची, किंतु भगवान शंकर की इस मूर्ति को मत को मारने तैयार हो गया है, कहा कि भगवान शंकर की मूर्ति को मत छू, हमसे 200 करोड़ सोना ले लो, स्वर्ण मुद्रा ले लो, लेकिन इस मूर्ति को मत छू। इति सामरण कहते ऐसा बार बार कथित कहने पर, हृदयत रोने पर, पततस पांव पर गिरने पर, बिलुंठत्सु ऐसा है कि बिलुंठत्सु माने भूमि पर लेटने पर, प्रणमस्तु प्रणाम करने पर, पूजक वर्ग इस पुजारियों के द्वारा, इस प्रकार पुजारियों द्वारा बार बार विनती करने पर, हाथ जोड़ने पर, पैरों पर गिरने पर, भूमि पर लेटकर दया की भीख मांगने पर, ना हम मूर्ति विक्रिणाम, मैं मूर्ति बेचने वाला नहीं हूँ, किंतु विनिदिन इति संग्रज्य, किंतु मैं मूर्ति बेचने वाला नहीं हूँ, बस मैं मूर्ति तोड़ने वाला हूँ। ऐसा संगर्ज गर्ज करके जनता या हाहाकार, जनता के हाहाकार, कल कलमा करणयन घोर गदयाम मूर्तिम अटुटत, जनता के घोर हाहाकार करने पर भी कोलाहल को सुनते ही उसने अपनी भयंकर गदा से भगवान शंकर की मूर्ति को तोड़ दिया। इतना दुष्ट था, नालायक था। कौन? महमूद गजनी। गदा पास समकालमेव चानेक अर्बुद पद्म मुद्रा मूल्यान रत्नानि मौट मध्यानुच्छलितानि परितो अवाकीर्यन। क्या हुआ? मूर्त पर गदा के गिरते ही, मूर्त पर गदा के गिरते ही अनेक अरब पद्म, अनेक अरब पद्म मुद्रा मूल्य के रत्न मूर्त से उछल करके इधर उधर फैल गए। सच दग्ध मुखातानि रत्नानि मूर्तिखंडानि च क्रमेलक पृष्ठेव आरोप्य सिंधुनदमुत्तीर्य स्वकीयाम विजय गजनीम गजनीम नाम राजधानीम प्रागत। और वो जले हुए मुख वाला, और कहते और वो जले हुए मुख वाला उन रत्नों और मूर्तियों को, मूर्त के खंडों को ऊँट की पीठ पर, ऊँटों की पीठ पर लाद करके सिंधु नदी को पार करके अपनी विजय पताका युक्त
गजनी नाम की राजधानी में प्रविष्ट कर गया, प्रवेश कर गया। ये हुआ। क्या हुआ पूरा? पुजारियों ने कहा कि हे वीर, तुमने सारा धन ले लिया, आज सेना को परास्त कर दिया, हमें बंदी बना लिया, पवित्र यश संचित कर लिया। यदि इससे भी तुम्हारा गुस्सा नहीं शांत होता है तो हमें पीटो, मारो, चीरो, काट डालो, पहाड़ पे फेंक दो, क्या कहते हैं, समुद्र में क्या कहते हैं डुबो दो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, कतर डालो, जला डालो, किंतु कुछ न कर पाने वाली बेचारी इस जड़ महादेव की मूर्ति को छोड़ दो। यदि यह प्रार्थना भी स्वीकार न हो तो हम इसके बदले में यदि प्रार्थना स्वीकार न हो तो हमसे इसके बदले में 200 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले लो, किंतु भगवान शंकर की इस मूर्ति को मत छू। इस प्रकार पुजारियों द्वारा विनय किए जाने पर, रोने पर, पैरों पड़ने पर, भूमि पर लौट कर, दया की भीख मांगने पर, प्रणाम करने पर, हाथ जोड़ने पर भी मैं मूर्ति बेचने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं मूर्ति तोड़ने वाला हूँ, इस प्रकार से गरज करके उसने अपनी भयंकर गदा से मूर्ति को तोड़ दिया। जनता में हाहाकार मच गया, शोरगुल मच गया। सब लोग बेचारे क्या है, सन्न रह गए। गदा के प्रहार से ही मूर्ति पर जैसे गदा का प्रहार हुआ, अनेक अरबों की मुद्राएं मूर्ति के बीच से उछल करके इधर उधर फैल गईं, बिखर गईं, और वो जले मुख वाला उन रत्नों और मूर्तियों को, और वो जले मुख वाला महमूद गनी उस मूर्ति के निकले हुए उन रत्नों को ऊँटों की पीठ पर लाद करके सिंधु नदी को पार करके अपनी विजय रूपी पताका फहराते हुए अपने गजनी देश में, अपनी गजनी राजधानी में प्रवेश कर यानी चला गया। ये हो गया। और देखने कहाँ पर क्या, गृहीतम वित्तम में कत प्रत्यय है, प्रायता कत और टा दोनों हैं। और क्या है देखिए आगे, क्रोधश्चेत में क्रोधारंच विसर्णीय सा, और इस्तो इच्छा कहीं कहीं इच्छा लिखा है तो इच्छा होगा। और क्या कहते क्या है, गदा पातक, किसका पातक, गदा, गदाया पातकम, गदाया पात षष्ठी तत्पुरुष समास है। मूर्त खंडान, क्या होगा, मूर्ते खंडान षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और घोर गदा, घोरः चतत गदा, घोरः चतत गदा कर्मधारय समास हो जाएगा। गदा में टाप प्रत्यय। और इसके अलावा अलंकार कौन सा है, कि पुजारियों ने विनती किया कि इस मूर्ति को छोड़ दो, लेकिन उसने विनती नहीं स्वीकार किया, बल्कि महादेव की मूर्ति को उसने तोड़ ही डाला। महादेव की मूर्ति को तोड़ डाला, विनती स्वीकार नहीं, विनती स्वीकार करता तो मुँह उसने तोड़ता, तो विनती स्वीकार नहीं किया इसीलिए जो है उसने मुँह तोड़ दिया। इसलिए क्या है, कार्य कारण दोनों, अगर विनती स्वीकार कर लेता तो मुँह नहीं तोड़ता। तो विनती न, मुँह तोड़ने का कारण क्या है, विनती न स्वीकार करना से क्या है, हे तो रवाक्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, का काव्यलिंग अलंकार है। और इसके अलावा और जो है इसमें देखा जाए तो मारे छिंद, मार डालो काट जिसको हुआ, मारे छिंद यान ते, वो भी समाप्त हो जाएगा। और प्रसाद गुण है, जो बात यहाँ कही जा रही है वो बात सब दिल में बैठ रही, समझ में आ रही है, इसलिए क्या है, प्रसाद गुण है। जहाँ पर कोई बात ऐसी हो जो पढ़ने या सुनने पर तुरंत दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती वहाँ पर, तो जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती वहाँ पर प्रसाद गुण होता है क्या,
चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुतकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और जहाँ पर समासों का अभाव हो या बहुत कम समास दिखाई दे वहाँ पर वैदर्भी रीति होती है। क्या माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भिरीतिरीष्यति। वैदर्भी रीति है, भारतीय वृत्ति है, भाषा सरल सरस और हृदय स्पर्शी है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।